नमोस्तु आचार्य श्री। वैभव जैन गांधीनगर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, दीपावली के दिन हम तिजोरी आदि की पूजन करते हैं, तो इसका जैन आगम में क्या महत्व है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। दीपावली के दिन लोग अपने धन की पूजा, अपनी तिजोरी को खोल करके उसकी पूजा आदि करते हैं। देखो, ये तो एक परंपरा है, लेकिन हमारे आगम में कहीं इसका व्याख्यान नहीं मिलता है। आगम में तो इतने ही मिलता है, जैसे भगवान का निर्माण हुआ तो देवों ने पूरे आकाश जो है दीपों से भर दिया, दीपोत्सव किया। तो इस प्रकार से दीपोत्सव करके भगवान की पूजा करो, गुणगान करो, बस यही है। धन की पूजा, धन लक्ष्मी की पूजा, और जहाँ पर धन रखते हैं ऐसे तिजोरी अलमारियों की पूजा, लॉकर की पूजा, ऐसी कोई पूजा हमारे यहाँ पर नहीं बताई गई है। ये सब जड़ है, ये सब पुण्य का वैभव है। तो पुण्य के वैभव की पूजा नहीं है। जो पुण्यात्मा जो जीव हैं, धर्मात्मा जो जीव हैं, तीर्थंकर हैं, अरहंत हैं, केवली हैं, शुद्ध केवली हैं, इनकी हमारे यहाँ पूजा होती है और यही पूजा आगम में बताई गई है। नमोस्तु आचार्य श्री। दीपक जैन साहेगढ़ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जैन लोगों के दीपावली मनाने का कारण तो मुझे पता है, लेकिन हिंदू समाज में भी दीपावली मनाई जाती है, तो उसका कारण क्या है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जैनों की दीपावली तो आप सबको पता ही है। महावीर स्वामी का प्रातःकाल निर्माण और सायंकाल गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। ज्ञान का प्रकाश सदा फैलता रहे, इसलिए हम लोग दीपावली मनाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा बहुजन समाज है, हिंदू समाज जिसे कहते हैं, वैष्णव समाज है, आर्य समाज है, बहुत बड़ा समाज, सब लोग समाज है। ये लोग भी जो हैं दीपावली को बहुत बड़े उत्सव में, महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसका जो कारण है उनके ही पुराणों ग्रंथों में लिखा हुआ है कि राम का वनवास जो हुआ, उसके बाद जब वो पुनः अपने गांव या अपने शहर लौटे तो अयोध्या वापस आए, और अयोध्या वापस आए तो वो यह दीपावली का ही प्रसंग समझ लीजिए। इस दिन, आज के दिन ही, दीपावली के दिन ही आए, जिससे लोगों ने बहुत ही उत्सव महोत्सव मनाया, दीपों से उनकी पूजा करी और उनकी आरती उतारी। बात ये थी कि रावण का जब वध हो गया तो विभीषण ने विमान के माध्यम से राम को अयोध्या पहुंचाया, लेकिन एक दिन दो दिन पहले ही चातुर्मास का समय हो गया था, इसलिए राम जो है अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। अयोध्या के पहले ही जो भागीरथ आश्रम है उसमें वह रुक गए, और रुक कर के उन्होंने वर्षा योग किया, चातुर्मास किया, 4 महीने साधना की। और तब तक अयोध्या वासियों को और वहाँ के भरत राजा को समय मिल गया कि हम पूर्ण रूप से अच्छी तरह से जो है राम का प्रवेश कराएंगे, अपने भाई का, अपने राजा का प्रवेश कराएंगे। तो पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था, और हर घर में दीपक और रंगोलियाँ और बहुत सारी चीज़ों से उनका सम्मान होना था। तो जैसे ही चतुर्मास समाप्त होता है, आप सबको पता है कि जो चतुर्दशी है, उस चतुर्दशी के दिन ही चतुर्मास निष्ठापन होता है। तो चतुर्दशी निष्ठापन उन्होंने किया, और दूसरे दिन कार्तिकवती अमावस्या को राम का प्रवेश होता है अयोध्या के लिए। तो सारा अयोध्या जगमगा उठता है। इसलिए ये नियोग हुआ कि उस दिन राम का प्रवेश होना है, तभी गौतम स्वामी को यहाँ केवल ज्ञान होना है। इसलिए जैन और अजैन सबकी दीपावली का उत्सव एक ही दिन मनाया जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। भावना जैन अहमदाबाद गुजरात से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम दीपावली के दिन निर्माण लाडू चढ़ाते हैं, लेकिन हमेशा ही देखा जाता है कि निर्माण लाडू चढ़ाते समय हम निर्माण कांड पढ़ते हैं, तो इसका क्या महत्व है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। निर्वाण कांड, नाम ही इसका है निर्वाण, अर्थात जिन्होंने इस शरीर को, इन कर्मों को नष्ट कर दिया और मोक्ष स्थान को प्राप्त किया, वो निर्माण कांड। कांड मतलब होता है यहाँ पर स्थान, ठीक है ना। तो जिन्होंने निर्वाण का स्थान प्राप्त किया वो निर्माण कांड हो गया।
अब देखिए, निर्माण कांड ही क्यों पढ़ते हैं जब किसी भी तीर्थंकर का निर्माण होता है? तो उसमें हम जितने भी तीर्थंकर वर्तमान काल के मोक्ष गए हैं और उनके काल में जो महान महान तपस्वी मुनिराज हुए हैं, जिन्होंने घोर साधनाएं की हैं, उनने निर्माण प्राप्त किया है जिन क्षेत्रों से, तो उन क्षेत्रों को भी हम बड़ी श्रद्धा और आस्था से याद करते हैं, स्मरण करते हैं। कि जैसे आज महावीर स्वामी का निर्माण हुआ है, तो हम आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक पूरे निर्माण क्षेत्रों को याद कर लेते हैं कि हमारा भी किसी न किसी क्षेत्र में जो हो जाए निर्माण हो, अर्थात समाधि मरण हो। तो ऐसी मंगल भावना को उठाते हुए लाड़ू अर्पण करने के पहले निर्माण कांड पढ़ते हैं। हर जितने जितने क्षेत्र के पढ़ते जाएंगे उतनी उतनी अपनी भावनाएं जुड़ती जाएंगी, उतनी श्रद्धा जुड़ती जाएगी, और जब अंतिम आएगा और जब हम लाड़ू अर्पण करेंगे तो हमारी भावनाएं और भी उज्जवल हो जाएंगी। बस सीधी सी बात ऐसी है, जैसे कि किसी को सीमा में सिपाही को उतारा जाता है तो उसको पहले राष्ट्रीय ध्वनि सुनाई जाती। जैसे ही राष्ट्रीय ध्वनि सुनाई दी तो उसके अंदर और उत्साह आ गया। ऐसे ही जब हम भगवान को लाड़ू अर्पण करें तो जहाँ जहाँ से जीवों का निर्माण हुआ है उन क्षेत्रों का हम नाम ले लेते हैं और उनके साधुओं का नाम ले लेते हैं या तीर्थंकरों का नाम ले लेते हैं, तो हमें और भी ज़्यादा हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। अपने भावनाओं को पवित्र करने के लिए, उज्ज्वल करने के लिए निर्माण कांड पढ़ते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।